नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश अभ्युदय मध्य प्रदेश और मैं हूं आपके साथ महेंद्र विश्वकर्मा। इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे सरकार के उन फैसलों की जो भविष्य के मध्य प्रदेश को विरासत से विकास के साथ जोड़कर समृद्धि तक ले जाने वाले हैं। बात होगी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के दिन भर के दौरों और उन कार्यक्रमों की जहां निर्णायक घोषणाएं और फैसले हुए। तो दिन भर में क्या रहा खास, कौन सी खबर बनी सुर्खियां, आइए जानते हैं इस खास कार्यक्रम। मंदसौर की मल्हारगढ़ धरती अन्नदाता के सम्मान स्वाभिमान की साक्षी बनी। जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अन्नदाता सम्मान समारोह में किसानों पर पुष्प बरसा कर उनका अभिनंदन किया, तो भावांतर की राशि भी 1,17,000 किसानों को डाली। समारोह की शुरुआत कन्या पूजन के साथ हुई, जिसने भारतीय संस्कृति, समर्पण और समृद्धि का संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने प्रगतिशील कृषकों से मुलाकात कर सीधे संवाद भी किया और कहा कि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ किसान है और सरकार हर परिस्थिति में उनके साथ खड़ी है। उन्होंने कई किसानों को सम्मानित किया, तो मानवीय पहलू यहां उन्होंने यह भी दिखाया कि नियमों को परे रखकर स्वर्गीय मनोहर सिंह के बेटे संजय सिंह को पुलिस आरक्षक के पद पर नियुक्ति दी। और कुछ क्या रहा खास, देखते हैं इस रिपोर्ट में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सिंगल किट के माध्यम से सोयाबीन भावांतर योजना के तहत प्रदेश के 1,17,000 किसानों के खाते में 200 करोड़ रुपए की राशि का अंतरण किया। ये योजना उन किसानों के लिए संबल बनी है जिन्हें बाजार में फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पाता। भावांतर योजना के माध्यम से सरकार बाजार मूल्य और समर्थन मूल्य के अंतर की भरपाई कर किसान की मेहनत का पूरा मूल्य सुनिश्चित कर रही है। मुख्यमंत्री ने भावांतर योजना से संवर्धित लाभ पाने वाले मल्हारगढ़ क्षेत्र के किसानों को मंच से चेक प्रदान कर सम्मानित किया। रघुवीर सिंह राजपूत को 85,260 रुपए, मुकेश पाटीदार को 73,699 रुपए, ओमकार सिंह को 64,105 रुपए, रामदयाल पाटीदार को 59,257 रुपए और जगदीश चंद्र पाटीदार को 58,522 रुपए का चेक प्रदान किया गया। संवेदनशील शासन का उदाहरण देते हुए मुख्यमंत्री ने संजय सिंह को पुलिस आरक्षक पद के लिए अनुकंपा नियुक्ति पत्र भी सौंपा। अपने संबोधन में सीएम ने किसान वर्ष और किसान कल्याण के लिए सरकार के संकल्प को दोहराया और किसान को समृद्ध बनाने का हर प्रयास करने की बात दोहराई। और हमने भी कहा भावांतर योजना सबसे पहले देश में अगर लागू हुई तो हमारे प्रदेश में लागू हुई और हमने जो कहा वो करके दिखाया। जोरदार अभिनंदन करें सोयाबीन की फसल के लिए भी। मुझे खुशी है आज के 200 करोड़ से ज्यादा मिलाकर के लगभग 1,500 करोड़ की राशि किसानों के खाते में देकर आपको बधाई दे रहा हूं। जोरदार अभिनंदन इस बात के लिए। पक्का वादा सच्चा काम, फिर नए संकल्प कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अब आने वाले समय में हमारी सोयाबीन ने आने वाले समय में सरसों और मूंगफली को भी भावांतर दिलाने का प्रयास करेंगे। ये हमारी सरकार का संकल्प है। आने वाले समय में हमारी सरकार किसान कल्याण वर्ष मना करके किसानों के लिए फसल का उचित दाम दिलाने का प्रयास करेगी। अब तो हमारी सरकार ने और तय किया है, दूध का उत्पादन भी बढ़ाने वाले हैं। भगवान गोपाल कृष्ण और राम कृष्ण की धरती है ये। पूरा देश बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। मंदसौर जिले और मल्हारगढ़ को भी कई सौगातें सीएम ने दी। मंदसौर नीमच स्टेट हाईवे पर फ्लाईओवर सहित कई सौगातें दी। यहाँ उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा को सीएम ने शुभंकर वित्त मंत्री के शब्दों से संबोधित किया। इसी मंच से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 3 दिवसीय सीतामऊ साहित्य महोत्सव का भी शुभारंभ किया। सीएम ने यहाँ ये भी कहा कि कृषि के साथ
संस्कृति और साहित्य भी प्रदेश की पहचान है। सीएम ने यहाँ ये भी कहा कि मंदसौर की पहचान श्वेत क्रांति, हरित क्रांति के नाम से बन रही है। उज्जैन से जैसे ही चलता हूं, सच में इतना आनंद आता है। आज तो मैं भोपाल से आया, नीचे मंदसौर उज्जैन के रास्ते से हवाई जहाज से जब लाए हेलीकॉप्टर से, तो ये मंदसौर सदैव अपने मंदसौर और पुराना जिला भी नीमच ही था, नीमच अलग नहीं था, इसी का हिस्सा था। सच में शिवना नदी के किनारे भगवान पशुपतिनाथ की नगरी का ये क्षेत्र, आप सौभाग्यशाली हो, आपको प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। भगवान की कृपा कैसे होती है और क्या क्या मिलता है। अगर कोई सच में प्रकृति में देश भर में ढूंढने को मिले तो एक ही जिला है, मंदसौर जिला, जहां पर अपने लिए भगवान ने विशेष आशीर्वाद यहाँ के निवासियों को दिया है। सच में धरती धन्य हो गई। आप जो धरती माता के गर्भ में जिस प्रकार की खेती करना चाहते हो, आप लहसुन अगर लगाओ तो लहसुन को पूरे देश में अलग पहचान मिलती है। आप जो मर्जी आए फसल लगाओ, जिस प्रकार से आप आगे बढ़ना चाहो, और केवल फसल में आप उद्यमशीलता के बलबूते पर अच्छा काम करने के लिए अपने लिए आज मंदसौर की पहचान श्वेत क्रांति, हरित क्रांति और नील क्रांति के माध्यम से बन रही है। जोरदार अभिनंदन करेंगे। मंदसौर का अलग प्रकार का दौर चल रहा है। सीएम ने यहाँ कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस के शासन में किसानों को कभी सम्मान निधि नहीं मिली। पीएम मोदी के शासन में ही किसानों को सम्मान मिला। विकास को लेकर कांग्रेस और उनके नेताओं पर सीएम ने हमला बोला। सीएम ने ये भी कहा, जो कहा सो किया, पक्का वादा सच्चा काम, झूठे हो गए बदनाम। भगवान राम का प्रमाण मांगने वाले कांग्रेस नेता आज तक रामलला के दर्शन करने नहीं गए। 2028 में जनता फिर से इन्हें घर बैठाएगी। एक दो परिवार ने अपनी संपत्ति कहां से कहां बना ली और इनके कारण से देश की हालत लगातार गिरती गई। मुझे प्रसन्नता है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में यशस्वी प्रधानमंत्री ने और उनके पूर्ववर्ती हमारे प्रधानमंत्री स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी, जोरदार अभिनंदन अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए भी करें, जिनके कारण से प्रधानमंत्री सड़क किसानों को गांव-गांव तक पहुंचने के लिए अगर उपलब्ध करें। कांग्रेस से सुन लो कान खोल के, तुम्हारे और तुम्हारे बड़े नेताओं ने तो कहा था, अरे गांव में सड़क काट के लिए दे रहे हो, वो तो बैलगाड़ी में चलते हैं, वहां डामर में जल जाएंगे पैर। अरे तुम्हारे पैर जल जाएंगे भैया, ये गरीबों की हाय खाई तुमने, इसलिए तुमको घर बिठाया है। गांव गांव तक अगर सड़क बनी तो सड़क से कितना विकास हुआ। बिजली ना, सड़क ना, बिजली ना, पानी। पुराना समय कैसा खराब था सबको मालूम है। मल्हारगढ़ के बहादुर स्वर्गीय मनोहर सिंह की बहादुरी की तारीफ भी सीएम ने मंच से की। उन्होंने कहा कि अपनी जान की बाजी लगाकर कई लोगों की जान बचाने का काम उन्होंने किया। खुद को कुर्बान कर गए, लेकिन दूसरों को जीवन दान दे गए। उनके बेटे को नौकरी का प्रमाण पत्र दिया गया। नियमों को परे रखकर ये बहादुरी को सम्मान है। मुझे सबसे ज्यादा खुशी तो ये मल्हारगढ़ और मंदसौर की बहादुरी पर है। यहाँ पर हजारों साल पहले यहाँ के यशोधर्मन ने दुनिया में हूणों के ऊपर विजय प्राप्त की। जोरदार अभिनंदन करें उस काल के लिए भी। और रणबांकुरों के खून में वही रवानी आज तक है। एक गाड़ी कुएं में गिरी मंदसौर के पास, मल्हारगढ़ के पास, इसी विधानसभा में, और गाड़ी में सवारियां अंदर चली गई पानी में। मनोहर सिंह नाम का बहादुर हमारा मल्हारगढ़ का निवासी, उसने पानी में गाड़ी गिरते देखी, अपनी जान की बाजी लगा करके वो कुएं में कूदा। 1, 2, 3, 4 लोगों को जिंदा बाहर निकाला। ऐसे अपने बीच के बहादुर ने अपनी जान की बाजी लगा दी, लेकिन हर एक को बचाने के लिए लगे रहे। जोरदार अभिनंदन करो ऐसे स्वर्गीय मनोहर सिंह जी के लिए। ये है मंदसौर और मंदसौर का इतिहास।
लेकिन अपने जान की बाजी लगा करके जीते जी दूसरे को जिंदगी दे दे और खुद मौत को गला लगा ले, उनसे बढ़कर कुछ नहीं हो सकता है। जोरदार अभिनंदन करें ऐसे हमारे अपने वीर सपूत के लिए। और ऐसे में हमारी सरकार ने तय किया कि जैसा काम करता है वैसे सम्मान देने की जरूरत है, बाकी लोगों को प्रेरणा देने की जरूरत है। इसलिए हमारी सरकार ने तय किया मनोहर सिंह जी को श्रद्धांजलि देते हुए उनके सुपुत्र को पुलिस में नौकरी देने का ऑर्डर लेके आज आया हूं। जोरदार अभिनंदन करें इस बात के लिए। मुझे खुशी है, जो कहा वो करके दिखाया। इसीलिए आज मैं अपने मनोहर सिंह जी को याद करते हुए उनके बेटों की नौकरी का ये प्रमाण पत्र भी दे रहा हूं। इससे पहले कार्यक्रम को मल्हारगढ़ से विधायक, उप मुख्यमंत्री और सरकार के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने संबोधित किया। उन्होंने सीएम डॉक्टर मोहन यादव का मल्हारगढ़ को विकास के भरपूर सौगात देने के लिए धन्यवाद दिया और आभार माना। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे आपने वित्त जैसा अहम विभाग दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके नेतृत्व में इस विधानसभा क्षेत्र में हुए, पूरे प्रदेश में हुए, ये सौभाग्य है मेरा। मैं पार्टी का भी आभारी हूं, आपका भी आभारी हूं कि आपने वित्त विभाग की जिम्मेदारी दी। मुझे पता है कि आपने कितने काम, इसलिए कहा मैंने कहा कि बजट, इतना बड़ा बजट मैं 90 से विधायक हूं, लेकिन मैंने कभी इतना बड़ा बजट नहीं देखा। लेकिन आपने ये वो संकल्प लिया कि आने वाले 5 साल में ये बजट दोगुना होगा। ये बहुत बड़ा संकल्प आपका है। निश्चित रूप से ये इस मध्य प्रदेश के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मध्य प्रदेश में आस्था, संस्कृति और विरासत को नई भव्यता देने की दिशा में सरकार लगातार ठोस कदम उठा रही है। इसी कड़ी में गुरुवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंदसौर में भगवान पशुपतिनाथ लोक का लोकार्पण कर प्रदेश की धार्मिक चेतना को एक नया आयाम दिया। लगभग 25 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित पशुपतिनाथ लोक का यह प्रथम चरण न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह प्रदेश के सांस्कृतिक और पर्यटन मानचित्र पर मंदसौर को एक विशिष्ट पहचान भी देगा। देखते हैं रिपोर्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पशुपतिनाथ मंदिर पहुंचकर विधि विधान से पूजा अर्चना की। पशुपतिनाथ मंदिर की पूर्व एवं वर्तमान स्थिति को दर्शाने वाली चित्र प्रदर्शनी का अवलोकन भी मुख्यमंत्री ने किया। ई कार्ट में बैठकर पूरे परिसर का भ्रमण करते हुए उन्होंने इसकी भव्यता, सुव्यवस्था और सुविधाओं की सराहना भी की। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने 22 फीट ऊंचे त्रिनेत्र रुद्राग्नि का अनावरण किया। इसके मध्य में स्थापित रुद्राक्ष भगवान शिव के त्रिनेत्र स्वरूप का दिव्य आभास कराता है। यमुना नदी की कल कल बहती जलधारा के समीप स्थित पशुपतिनाथ लोक को इस प्रकार विकसित किया गया है कि यह श्रद्धा, सौंदर्य और सुविधा का अद्भुत संगम बन गया है। 4 भव्य प्रवेश द्वारों से श्रद्धालुओं की सुगम आवाजाही सुनिश्चित की गई है। ओपन एयर थिएटर, प्रतीक्षालय, प्राथमिक चिकित्सा कक्ष जैसी व्यवस्थाएं भी इस बात की द्योतक हैं कि विकास के इस मॉडल में श्रद्धालुओं की सुविधाएं सर्वोपरि हैं। शिवलीलाओं पर आधारित आकर्षक म्यूरल वॉल, पशुपतिनाथ महादेव के इतिहास को दर्शाती पेंटिंग, सत्संग भवन, उद्यान, शिव स्तंभ, सेल्फी पॉइंट और सुव्यवस्थित पाथवे पूरे परिसर को एक भव्य तीर्थ नगरी के रूप में स्थापित करता है। डेस्क रिपोर्ट DNN। पहले चरण में कई सारी यात्रियों को भी और पूजा और सारी व्यवस्था के लिए सौगातें दी गई है। लगभग 25 करोड़ की लागत से पहले चरण के लोकार्पण की बधाई। अगला चरण भी हम पूरी अच्छे से जो प्लान बनाएगा उस पर काम करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार धार्मिक पर्यटन को लेकर के गंभीर है। मैं अपनी ओर से मंदसौर वासियों को बाबा पशुपतिनाथ के लोकार्पण की बधाई। भावांतर की 200 करोड़ से ज्यादा की राशि हमारे द्वारा दी गई। अभी तक 7.5 लाख किसानों को 1500 करोड़ की राशि दी गई है। सीतामऊ में नटनागर संस्थान के द्वारा इतिहास का एक बड़ा अच्छा कार्यक्रम था, उसको भी शुभकामना दी। मेरी अपनी ओर से बधाई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री निवास में गौमाता पर केंद्रित फिल्म गोदान का टीजर लॉन्च किया और फिल्म के पोस्टर का विमोचन भी किया। यह फिल्म आगामी 6 फरवरी को रिलीज होगी।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस अवसर पर कहा कि वे स्वयं जनप्रतिनिधियों के साथ फिल्म गोदान देखने जाएंगे। इस अवसर पर सीएम ने यह भी कहा कि वे स्वयं बालकाल से गौपालन और गौ सेवा से जुड़े हैं। गौ माता न सिर्फ दूध देती हैं बल्कि वातावरण को सकारात्मक बनाए रखने का कार्य भी करती हैं। गौ सेवा से जो संतोष प्राप्त होता है उसकी तुलना नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि गौ माता का महत्व हमारी संस्कृति में आज से ही नहीं, भगवान श्री राम और श्री कृष्ण के युग से सर्वोपरि रहा है। मध्य प्रदेश सरकार ने गौशालाओं के प्रबंधन, आधुनिक तकनीक का उपयोग कर बड़ी गौशालाओं के संचालन, गौवंश संरक्षण, गौपालकों को दूध के विक्रय पर समुचित लाभ दिलवाने की व्यवस्था की है। सीएम ने कामधेनु फिल्म प्रोडक्शन और इसके निर्माता निर्देशक विनोद चौधरी सहित अजीत प्रसाद महापात्र, शांतनु शुक्ला, इंद्रेश प्रताप सिंह, मधुसूदन शर्मा, वेदपाल झा को फिल्म निर्माण के लिए बधाई दी। इस अवसर पर पंचगव्य उत्पाद भी लॉन्च किए गए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में अपने कार्यों के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित कैलाश चंद्र पंत और सामाजिक कार्यों के लिए पद्मश्री से सम्मानित मोहन नागर का मुख्यमंत्री निवास में अभिनंदन किया। गुरुवार को जो दोनों विभूतियां हैं वो सीएम निवास पहुंची, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पुष्पगुच्छ, अंगबस्त्र और भगवान महाकाल की प्रतिमा भेंट कर उनका अभिनंदन और अभिवादन किया तथा उनके स्वस्थ और दीर्घायु होने की कामना भी की। आपको बता दें कि भारत सरकार ने दोनों को अपने अपने क्षेत्रों में किए गए उत्कृष्ट कार्य को लेकर पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया है। राजधानी भोपाल के सुभाष एक्सीलेंस स्कूल में प्रदेश स्तरीय शैक्षिक गुणवत्ता शिक्षक सम्मेलन आयोजित हुआ। यह सम्मेलन न केवल शिक्षकों के योगदान को सम्मानित करने का मंच बना, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश सरकार की नीतियों, उपलब्धियों और भावी संकल्पों का सशक्त संदेश देने वाला कार्यक्रम भी। इस आयोजन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप की विशेष मौजूदगी रही। इस सम्मेलन में शिक्षकों ने भी सरकार के सामने अपनी बात रखी। सीएम ने यहां उन शिक्षिका को भी सम्मानित किया जिन्होंने पढ़ाया। देखते हैं। शिक्षक सम्मेलन के मंच पर गुरु शिष्य परंपरा की जीवंत अभिव्यक्ति का साक्षी बना, जहां ये साफ नजर आया कि पद और प्रतिष्ठा चाहे जितनी ऊंची हो, गुरु के प्रति श्रद्धा हमेशा सर्वोपरि रहती है। इस आयोजन का सबसे भावुक और प्रेरक क्षण तब दिखा जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी शिक्षिका कोकिला सेन का सम्मान किया। जैसे ही शिक्षिका मंच पर आई, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने स्वयं आगे बढ़े और उनके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया। इस मंच से सीएम ने उनका सम्मान किया तो अन्य शिक्षकों का भी सम्मान किया। इस अवसर पर स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह भी मौजूद रहे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे लिए आज का इस मंच पर कई सारे ऐसे शिक्षक जिनने हमको भी पढ़ाया है। मुझे फिजिक्स पढ़ाया हाई स्कूल में, जब मैं हाई सेकेंडरी स्कूल में मैडम से श्रीमती कोकिला पाल जी ने आज उनका सम्मान करने का मौका मिला। माननीय राव उदय प्रसाद जी, बद्री प्रसाद तिवारी जी ने आपको पढ़ाया। ये अच्छा मौका रहता है जब हम अपने शिक्षकों को भी स्मरण करें। इसलिए तो हमने गुरु पूर्णिमा भी चालू की, जन्माष्टमी, रामनवमी, सब त्योहारों अपने उत्सवों के साथ स्कूल में भी मने और बाहर भी रहे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिक्षकों के इस सम्मेलन में बेहद ही सारगर्भित संबोधन दिया। सीएम ने कार्यक्रम को अद्भुत बताया तो भारत की प्राचीन और समृद्ध गुरु शिष्य परंपरा का उल्लेख भी किया। रामायण और महाभारत के उदाहरणों के माध्यम से सीएम ने ये संदेश दिया कि शिक्षक ही शिष्य के लिए मार्ग प्रशस्त करता है।
सीएम ने भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण का जिक्र किया तो चंद्रशेखर आजाद का भी उदाहरण दिया। सीएम ने बड़े गर्व से ये भी कहा कि उच्च शिक्षा में नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बना। उस समय डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री थे। सरकार बनने के समय चुनौतियों का जिक्र करके विरोधियों का जवाब देने का काम भी सीएम ने शिक्षकों के मंच से किया। मुख्यमंत्री ने सांदीपनि विद्यालयों को मध्य प्रदेश की शैक्षिक पहचान बताया तो महंगाई भत्ते का लाभ 1.5 लाख से अधिक कर्मचारियों को देने की जानकारी भी साझा की। सांस्कृतिक उत्सव और जन्माष्टमी रामनवमी को पूरे उत्साह से मनाने का संकल्प भी इसी मंच से सीएम ने दोहराया। जिन शिक्षकों के मैं सामने बात कर रहा हूं वो सारा वो वर्ग है जिसने कठिनाइयों में से, परेशानियों में से, हर घर से कोई भी बच्चा अगर सरकारी स्कूल में जा रहा तो उसकी कई सारी चुनौतियां भी होती हैं। उन चुनौतियों में से उस बच्चे की चुनौती का समाधान करते हुए उसकी जितनी आगे बढ़ने की क्षमता उसको आशीष दे करके ये हमारे शासकीय शिक्षकों के माध्यम से चलने वाले विद्यालयों ने नरेंद्र मोदी भी बनाया, राव देवता सिंह भी बनाया और हमारे जैसे एक विद्यार्थी का नंबर भी यहाँ तक लगा दिया। मैं आप सबको प्रणाम करता, आपका अभिनंदन करता। इतना अच्छा लगता है जब मैं भगवान राम की बात करता हूँ, भगवान कृष्ण की बात करता हूँ, तो सारे त्योहार तो हमारे हैं, इनके क्यों आनंद नहीं आना चाहिए। जब समाज मनाता तो हमारे अपने विभाग और विभाग से जुड़े हुए पूरे परिवेश में आनंद क्यों नहीं आना चाहिए। मुझे इस बात की आनंद आता, आल की पाल की जय कन्हैया लाल की जन्माष्टमी में क्या मनाते हैं, आनंद आ जाता है कि चतुर्थ समयमान वेतनमान देना चाहिए और हमने अपना वादा निभाया। इस बात पे हम आपके साथ स्कूल शिक्षा को बधाई देना चाहते। नई शिक्षा नीति लागू करने में आप 5 अग्रगण्य राज्यों में से मध्य प्रदेश को उस स्थान तक लिया है। जब हमारी सरकार बनी तो बहुत लोग कह रहे थे कुछ नहीं है, खजाना खाली है, सरकार बनाएगी, आगे कुछ नहीं करने वाले हैं, पैसा ही नहीं देंगे, यही नहीं लाएंगे, कहां से, कहां क्या कर देंगे। मित्रों, मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी सरकार ने तय किया कि हमारे द्वारा व्यवस्थाओं में भी सुशासन लाएंगे, आर्थिक रूप से भी मध्य प्रदेश को सशक्त बनाएंगे और कोई व्यवस्था में कमी नहीं होगी। इसके आधार पर मुझे इस बात की प्रसन्नता है, देश में सबसे कम बेरोजगार दर वाला कोई राज्य हुआ है तो मध्य प्रदेश है। हमारे लिए इस बात की प्रसन्नता है। जो माननीय राव देवता सिंह जी ने कहा तो 2 कमरे के लाले पड़ते थे और क्या भवन बन गया, ऐसा आनंद आता सांदीपनि विद्यालय देख करके कि 56 इंच का सीना हो जाता अपने सर का। इतना बढ़िया भवन जहां सांदीपनि विद्यालय बनता है। मध्य प्रदेश शिक्षक संघ द्वारा आयोजित सम्मेलन में सीएम ने शैक्षिक नवाचारों पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन और अवलोकन किया। साथ ही पुस्तिका, कैलेंडर और डायरी का भी विमोचन किया। स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार यह सम्मेलन उन शिक्षकों को सम्मान देने का प्रयास है जिन्होंने सीमित संसाधनों में भी शिक्षा को प्रभावी, रोचक और परिणामोन्मुख बनाया है। यहाँ स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने संघ शक्ति युगे युगे के भाव से संबोधन की शुरुआत की। मंत्री ने सीएम का अभिनंदन करते हुए ये भी जानकारी दी कि प्रदेश के स्कूलों से ड्रॉप आउट का लगभग 0 हो चुका है और शिक्षकों की मेहनत और समर्पण का ये परिणाम है। उन्होंने बताया कि शिक्षा विभाग के बजट से लेकर नई शिक्षा नीति को लेकर भी अपनी बात रखी और शिक्षकों के योगदान की सराहना की। लगना चाहिए कि संघ शक्ति युगे युगे। जब पूरे प्रदेश से हमारे आदरणीय शिक्षकगण एकत्रित होकर मध्य प्रदेश की राजधानी में ऐसे जननायक का स्वागत करने आए हैं, अभिनंदन करने आए हैं, जिन्होंने इन 2 वर्षों में 24 घंटे में काम करने के घंटे कम पड़ गए लेकिन काम कम नहीं किया। ऐसे हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करने का आपने ये अवसर यहां पर उपस्थित किया कि अगर मध्य प्रदेश में इस वर्ष अगर ड्रॉप आउट 0 हुआ है, आप माननीय शिक्षकगण के कारण हुआ है। इस प्रदेश में जो एनरोलमेंट दर है वो लगातार घट रही थी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में, आपके परिश्रम के कारण
आंशिक रूप से ही सही मध्य प्रदेश में हमारा जो प्रवेश का क्रम है, एनरोलमेंट दर है, वो बढ़ी है इस साल। उसके पीछे भी हमारे माननीय शिक्षकगण, अगर मध्य प्रदेश के अंदर बजट में 322 करोड़ रुपया का एक साथ चतुर्थ वेतनमान और क्रमोन्नत वेतनमान में अगर कहीं मदद दी है, माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से आप सबको मिली। नई शिक्षा पद्धति इस देश में आपके भरोसे पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस पूरे देश में नई शिक्षा नीति लागू की, और नई शिक्षा नीति सरकारें और अधिकारी नीचे लागू नहीं कर सकते। अगर नई शिक्षा नीति को व्यवस्थित तरीके से नीचे उतारना है, उसका क्रियान्वयन करना है, बच्चों की उसमें सहभागिता सुनिश्चित करना है, किस स्तर का कैसा उन्हें अध्यापन कराना है ये तय करना है, तो ये काम अगर कोई करेगा केवल हमारा आदरणीय शिक्षक करेगा। ये जिम्मेदारी आपके ऊपर। कुल मिलाकर ये शिक्षक सम्मेलन मध्य प्रदेश की शिक्षा नीति, शिक्षक सम्मान और नवाचारों का उदाहरण बना। डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश सरकार शिक्षा को केवल पाठ्यक्रम तक सीमित न रखकर उसे संस्कार, संस्कृति और राष्ट्र निर्माण से जोड़ रही है। इस सम्मेलन में इसी बात पर जोर देने की कोशिश नजर आई और ये संदेश भी कि शिक्षक जब सशक्त होते हैं तो सशक्त समाज और राष्ट्र का निर्माण होता है। डेस्क रिपोर्ट, DNN। तो हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।